रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के दिए बयान पर बीजेपी लगातार न सिर्फ हमलावर है बल्कि लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद भी सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने से बीजेपी नाराज है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी नाराजगी के कारण आज बीजेपी के जिला विधि प्रकोष्ठ के संयोजक अधिवक्ता अमरनाथ झा ने दरभंगा सीजीएम की अदालत में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ नालसी दायर किया ताकि शिक्षा मंत्री पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर बीजेपी के एमएलसी हरीश सहनी सहित बीजेपी के कार्यकर्ता और अधिवक्ता मौजूद थे। एक समस्या आन पड़ा है। बिहार के शिक्षा मंत्री तो अपने आप में अहम होते हैं और उसमें भी शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है रामचरितमानस पर, तो मुझे लगता है रामचरितमानस पर यदि विवादास्पद बयान आता है तो देश में अयोध्या और दूसरा स्थान आता है मिथिला का, क्योंकि जगत जननी माँ जानकी का जन्म स्थली मिथिला और उसका हृदय स्थली दरभंगा है। इस नाते यहाँ से आम लोगों में भारी आक्रोश है और आक्रोश का कारण और बढ़ गया है कि अभी तक वो शिक्षा मंत्री जी पूरा दमखम के साथ कह रहे हैं कि जो मैंने जो कहा सही कहा। उस अज्ञानी को पता नहीं है कि आप कुछ शब्द पढ़कर आपको लग गया कि मैं रामचरितमानस को पढ़ लिया और परख लिया। ये बिल्कुल उनका जो है ये अनर्गल प्रलाप है और बहुत ही अज्ञानतापूर्ण है कि शब्द का अर्थ को नहीं समझे और फिर इस तरह का बयान दे रहे हैं और माफी भी नहीं मांग रहे हैं और न तो उनके पार्टी के लोग उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज इसी से हम लोग आहत होकर उन पर हम लोग अदालत में केस करने आए हैं। इसी के लिए आज हम सब कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये किसी के धर्म पर इस तरह से आहत करने का किसी को अधिकार नहीं है और फिर अपने ही धर्म पर अपने लोग उंगली उठावे, इसका मतलब तो वो बड़ा विद्वान है। विद्वान को तो उनको साबित करना होगा कि बिहार के लोग और देश के लोग का मूड क्या है उनके विरुद्ध में। इसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारे वकील साहब सब है यहाँ आज नालसी दायर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसी के दरमियान अभी हमने एक देखा है कुणाल साहब का, उन्होंने कहा है कि आकर के रामचरितमानस के संबंध में आकर के डिबेट कीजिए हमसे, हरा दीजिए हमसे। वो हरावे। ऐसे ऐसे विद्वजन हैं, एक शब्द पर महीनों यदि रामचरितमानस पर में यदि व्याख्यान किया जाए कभी समाप्त नहीं होता है और उनको कभी आज तक पढ़े नहीं, कह दिए कि रामचरितमानस में ऐसा है। इसलिए हम लोग आज उन पर में मुकदमा किए हैं और हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पनिशमेंट करा देंगे। आगे का क्या कैसे होगा? आगे का आप आज ये केस दायर हुआ है नालसी। अब सीएम साहब उसमें डेट फिक्स करेंगे, गवाही होगी, उनका बयान हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और फिर न्यायालय से हम लोग याचना किया है कि उनको पनिशमेंट दीजिए। उनको कोई अधिकार नहीं है धर्म के बारे में अपना व्याख्यान करें, गलत व्याख्यान करें।